चलिए बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टर्न पे हम लोग जो है पीवाईक्यूज की बात कर रहे थे, जहां पर हमने जो है हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन देख लिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ऊपर। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ऊपर। तो आओ चलो बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाबू अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो आप देख रहे हो एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? एल्काइल एल्काइल मतलब क्या होता है? CH3, या फिर आपका हो जाए बच्चा, आपका हो जाए C2H5, या फिर आपका हो जाए C2H5 C3H7 एंड सो ऑन। यानी कि एल्काइल ग्रुप का एडिशन क्या हो जाए बच्चा? एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाए, एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाए बेंजीन के रिंग पे। बेंजीन एडिशन ही सब्स्टिट्यूशन हो जाए। अगर एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाए बेंजीन के रिंग पे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर मैं जनरल रिएक्शन आपको लिख के दिखाऊं, अगर मैं आपको जनरल रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सबसे पहले जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस इज आपका हेलो, दिस इज हेलो एल्केन। ये आपका क्या बच्चा? ये हेलो एल्केन है। ये क्या है? दिस इज बेंजीन। ये क्या आपकी बेंजीन है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें जरूरत पड़ती है एक लेविस एसिड की, और लेविस एसिड हमारा क्या होता है? दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज आवर लेविस एसिड। क्या बनेगा इससे? क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, फाइनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो दैट इज गोइंग टू बी दिस इज क्लोरो, सॉरी, फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस एंड दिस इज टोलुइन। क्या बनेगा बच्चा? टोलुइन बन जाएगा, और साथ में क्या बाहर आ जाएगा? यहां से बच्चे H निकला था और Cl जो इसके साथ है ये बाहर हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन समझ में आ गया? क्या हो रहा है बच्चा? देखो ध्यान से, बेंजीन है, बेंजीन है, किससे रिएक्ट कर रहा है? हेलो एल्केन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 है इन द प्रेजेंस, और क्या बन रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 बन रहा है टोलुइन, और HCl निकल जा रहा है। अब जो ये एनहाइड्रस AlCl3 है बच्चे, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये क्या करता है? यहाँ पर ये एज ए कैटलिस्ट है, यहाँ पर कैसा? ये एज अ कैटलिस्ट। और ये क्या करता है बच्चा? ये जो है यहाँ पर जो पोलैरिटी है इस बॉन्ड की, इस पोलैरिटी की वजह से जो AlCl3 है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट p ऑर्बिटल क्या कहते हैं? इस क्लोरीन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। समझ में आ गया? यानी इसमें क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? कैटलिस्ट यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट करा रहा है। तो अगर ध्यान से मैं बताऊं आपको इस बात को, तो CH3Cl है, क्लोरीन के पास बच्चा लोन पेयर है। इसके बाद यहाँ पर आपका AlCl3 है, एल्युमिनियम के पास आपके वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं। नाउ दिस विल डोनेट इट्स लोन पेयर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब इस बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है यहाँ पर वो कैसा हो रहा है बच्चा? और आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। कैसा क्लीवेज है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक चार्ज स्पीशीज का जनरेशन होकर दिख रहा है, जो कि होने वाला है CH3+, यानी कि एक कार्बोकैटायन। अब चूंकि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, तो जो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, उसको हम किस तरीके से बता सकते हैं बच्चा? वो ये हो सकता है कि अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रिएक्शन जो है रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्शन उतना ज्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड करने वाला, रिएक्शन आगे बढ़ने वाला है। इसका मतलब अगर 3 डिग्री आपका कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है तो क्या होगा? रिएक्शन का रेट फास्टर होगा, देन 2 डिग्री का होगा, देन आपका 1 डिग्री का होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर ये CH3X है, मान लीजिए इसको आप ऐसे लिख दे रहे हैं, दिस इज CH3X, X इज द हेलोजन। तो अगर मैं हेलोजन की बात करूं, ना दिस रिप्लेस कर दो इसको भी आप RX से रिप्लेस कर दो, RX, R बी द एल्काइल ग्रुप, X बी द हेलोजन। तो इसमें अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे बच्चा, तो RF सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन RCl, देन RBr, और उसके बाद फिर आपका RI होने वाला है। कारण क्या है इस ऑर्डर का? यहाँ पे बात होती है बच्चे पोलैरिटी की, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात होती है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की। तो बच्चा क्या होता है? RF का बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज है वो काफी जल्दी होगा। उसके बाद इसमें, और उसके सबसे कम इसमें होने वाला है। तो क्या ये आपको जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, ये आपको समझ में आ गया? क्या ये बात बच्चे आपके दिमाग में बैठ सी गई? तो बहुत अच्छी बात है। इसको जल्दी से कर लो नोट, जल्दी नोट कर लो बच्चे। चला बाबू, काम हो गया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो पूछा ही है, साथ में एक और सवाल जो DDU के PY की पूछा बच्चा, दैट इज फॉर्मेशन
या फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन, फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन, यानी क्यूमीन बनाना पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में बात एक ही होने वाला है। ठीक है, दोनों में बात क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। क्या होने वाला है ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। अब चलते हैं मैकेनिज्म पर। किस पे चलते हैं बच्चा, हम चलेंगे मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म क्या कहता है, देखो बच्चा, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है बेटा जनरेशन। जनरेशन किसका होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले बेसन सनता है तभी तो पकौड़ा बनता है। तो पहले बेसन को सानेंगे हम। कैसे होगा बच्चा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। नाउ दिस इज CH3X, या फिर इसको मानो दिस इज RX लिंकेज। RX है यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड है। इसको AlCl3 से जैसे ही AlCl3 यहाँ पर आएगा, क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके बाद R+ बनेगा और साथ में AlCl4- बनेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। नाउ दिस R+, ये अमीर ये गरीब है, अटैक होते ही स्टेप 2 क्या हो रहा है बच्चा, स्टेप 2 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और अटैक करेगा। अब ये यहां से चार्जेस मूव किए, क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा, ध्यान से देखो। यहां से जुड़ा, मान लो यहाँ पहले से अच्छा है, यहाँ बना कैटायन बन गया। अब क्या होगा, इस कैटायन का आप रेजोनेंस बिल्कुल दिखा सकते हो। रेजोनेंस चलो मैं दिखाता हूँ छात्रों। ये बॉन्ड इधर जाता है, क्या बन जाता है, यहाँ प्लस आएगा, ये डबल बॉन्ड, दिस इज R, दिस इज H, डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चे, तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी दबा दो बच्चा। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कोई मेहनत नहीं लगता है, तो करो ना, जल्दी करो जल्दी से। थोड़े शेयर वेयर भी कर दिया करो यार, यही आप सब यही वीडियो से ही हो ना, तो आपको सारे रेलेवेंट कंटेंट्स इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो सारे दोस्तों को शेयर कर दो। एप्लीकेशन डाउनलोड करो पहले जाकर के यूट्यूब प्ले स्टोर से, ठीक है, वहां पर रजिस्टर हो जाओ। इतने शानदार कंटेंट मैं लाऊंगा ना तुम लोग के लिए, तुम लोग सोचते रह जाओगे। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन तो माशाल्लाह फोड़ देंगे, फाड़ देंगे एकदम, इस बार एकदम सोच लिया है। ठीक है, तो ये बच्चे स्ट्रक्चर हो गया, ये बच्चे इसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स हो गए। तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में ये होगा कि पहले तो ये भाईजान जो है तुम्हारे कैसे थे, एरोमेटिक थे, अभी तो एरोमेटिसिटी इन्होंने खो दिया है। ठीक है, खो दिया है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन का लॉस होगा। प्रोटॉन के लॉस होते ही अब देखोगे तो एरोमेटिसिटी वापस से गेन हो जाएगी ना। प्रोटॉन का जैसे ही यहाँ लॉस होगा, देखो ये प्रोटॉन थोड़ा दूर हो गया, ये प्रोटॉन निकलता ही ये बॉन्ड यहाँ आएगा, एरोमेटिसिटी वापस से गेन हो जाएगी। क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमें ये, और साथ में क्या निकल जाएगा, H+ निकला रहेगा। अब H+ आपका सॉल्यूशन में है बच्चे, आपका AlCl4- सॉल्यूशन में है। AlCl4- तो तभी था ही नहीं, वो तो AlCl3 था जो कि हमारा कैटलिस्ट था, वो हमें वापस से रिजनरेट होके मिल चुका है, और साथ में मिला है HCl का मॉलिक्यूल। तो अगर ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये आपका ओवरऑल मैकेनिज्म है। और देखो, अगर मैं प्रोडक्ट की यहाँ बात करूँ, आप यहाँ देख सकते हो, देखो अब बेंजीन, हेलोएल्केन, एनहाइड्रोस AlCl3, टोल्यूइन और HCl है। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको छापिंग कर लो। हो गया, चलो भाई, अगर ये हो गया तो चलो अब चलते हैं। अगर इसी में पहला पार्ट जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, वो तो मैंने समझ लिया, लेकिन अगर कहीं आपसे फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन पूछ लेता और इसका मैकेनिज्म बोलता कि बच्चों इसका मैकेनिज्म बनाओ, तो वो आप कैसे बनाते, आइए चलिए
इस बारे में बात करते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या बच्चा, सबसे पहले ये आपकी बेंजीन हो गई। बेंजीन इस तरीके से बनाता हूं मैं, चलिए इससे बना CH3 CH2 CH2 एंड Cl। ये क्या बता, क्लोरोप्रोपेन, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, ठीक है बच्चा। और इस पे हम ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 से। कर दिया ट्रीट, कर दिया। चलो प्रोडक्ट बनाओ इसका जल्दी से। तो चलो बच्चा जल्दी से इसका प्रोडक्ट बनाओ। हाँ बन गया प्रोडक्ट। चल बच्चे आजकल बात करते हैं कितने लोगों ने क्या क्या प्रोडक्ट बनाया होगा। पॉसिबिलिटी की पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट लोगों ने बनाया होगा 1 2 3 वो ये होगा, बिल्कुल बन सकता है। जो दूसरा प्रोडक्ट लोगों ने बनाया होगा वो ये हो सकता है। क्लियर है? यानी इन दो प्रोडक्ट में से अब हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। तो बच्चे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है वो ये होता है। वो कौन सा होता है? वो ये नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। और इसी को मम्मी पापा प्यार से कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं बच्चों? क्यूमीन कहते हैं। समझ गए? इसी का प्रिपरेशन आपसे पूछा हुआ है और इस प्रिपरेशन की मैं मैकेनिज्म आपके सामने बनाने जा रहा हूं। आइए चलिए देखते हैं मैकेनिज्म की। अगर मैं बात कर लूं, सबसे पहला स्टेप, चूंकि आप लोग टी विद केमिस्ट्री के सब्सक्राइबर हो और आप मेरी वीडियो लगातार फॉलो करते हो, तो अभी तो आपको इस मैकेनिज्म को लिखने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, आप करोगे जनरेशन ऑफ, किसका जनरेशन? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। कैसे होगा बच्चा? देखिए यहां पर ऊपर ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है CH3 CH2 CH2Cl प्लस AlCl3 वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर इधर आ चला गया। जाते ही बच्चे, जाते ही हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, AlCl4-, ये हमें देखने को मिला। अब देखो तुमने यहां कार्बो कैटायन बना लिया है, तुमने यहां कार्बो कैटायन जो है वो बना लिया है। यहां से अटैक करा सकते हो, लेकिन बच्चे एक बात का ध्यान देना कि जब भी आपके पास चांस हो, अगर आप इसका अटैक कराते तो आपको ये ऊपर वाला प्रोडक्ट मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। ये वापस अटैक करता और इसके आगे का प्रोसीजर आपको आना ही आना चाहिए। समझ रहे हैं? आना ही आना चाहिए। तो यहां से तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता, लेकिन आंसर ये होता नहीं, क्योंकि जब भी आपके पास मौका हो रीअरेंजमेंट कराने का, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। जब भी रीअरेंजमेंट कराने का मौका हो तो आप क्या कराओगे? रीअरेंजमेंट। तो बच्चा सेकंड स्टेप में आप करा दोगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का कराओगे मेरे प्यारे बच्चे रीअरेंजमेंट। क्या कराओगे? रीअरेंजमेंट कराओगे। कैसे होगा? ध्यान से देखो। नाउ दिस इज CH3 CH2, इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे करो CH। नाउ दिस इज CH2 एंड प्लस। अब देख बाबू, यहां से तुम कराओगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कराओगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। इस H- को यहां भेजोगे, इस H- को यहां भेजते ही प्यारे बच्चे, ओहो प्यारे बच्चे क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां पर प्लस चार्ज का जनरेशन होगा और ये हमें कार्बोकैटायन ऑब्टेन होगा। नाउ दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन वेयर एज दिस वाज अ प्राइमरी कार्बोकैटायन। So you know कि secondary कार्बोकैटायन is more stable than primary कार्बोकैटायन, क्योंकि यहां पर बच्चों आपको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिल रही हैं, यहां पर आपको बेटे वो कम मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या है? ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। आप बैल नहीं हो तो आप इस गलती को नहीं करोगे, आप इसको रीअरेंज जरूर से कराओगे, आप यही से अटैक नहीं कराओगे। समझ गए? तो हमने ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बना लिया। तो अब तीसरे स्टेप में चलते हैं और फोड़ के रख देते हैं इस सवाल को। तीसरे स्टेप में क्या होगा? अटैक होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल ये रहा हमारा हमारा ये न्यूक्लियोफाइल ये रहा बच्चा। ओहो हो, दोबारा बनाओ, बना देता हूं। ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये रहा नाउ CH3 CH प्लस एंड CH2। क्या होगा बच्चा, ये अटैक करेगा। अटैक करते ही हमें क्या मिलेगा, अटैक करते ही यहां से आप CH3 या CH3 रहेगा, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ प्लस आएगा। अगले स्टेप में बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, यानी हम स्टेप 4 लिखे अगर, तो स्टेप 4 में आपका होगा बच्चा ये क्या बोलते हैं, अरे प्रोटॉन लॉस हो गया, लॉस ऑफ प्रोटॉन लिख लो, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन क्या करेगा, सिस्टम को छोड़ के जाएगा। देखो कैसे जाएगा, यहाँ पर CH3 CH3 हटो बच्चे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ H है, यहाँ प्लस है, H बाहर, ये बॉन्ड अंदर, होगा क्या, वापस से एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट, हमें क्यूमीन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा बच्चा। हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, क्यूमीन ऑब्टेन हो जाएगा। कैसा लगा, मजेदार था ये, मजेदार था, बड़ी मेहनत से बना भाई, मजेदार था ये, हाँ अच्छा था ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना बच्चे। इसी के साथ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, पहले प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, समझ गए, क्योंकि इसके बाद अभी तुम लोग को PYQs जो देने हैं ना बच्चे, वो एप्लीकेशन पर जाओगे, सारे के सारे PYQs तुमको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो PYQs जाओ, देखो, ऐश करो, मस्त रहो एकदम, समझ गए। चलो चलो जल्दी, कहाँ छापोगे, छाप लो। चलो छाप लिया, ऊपर भी कर दिया थोड़ा सा, ये भी छाप लो भाई, छाप लो। चलो बच्चे लिख लिया इसको, आओ चलो आगे बढ़े। फ्रीडल क्राफ्ट, अरे यार ये क्या हो गया, इसको ये कहाँ गया, ऐट तेरी, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की अगर मैं बात करूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देख लिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख लो बच्चे। एसाइलेशन में क्या है, किस पे कराना है, बेंजीन है, वापस से बेंजीन बनाओ, पहले बेंजीन बनाओ, इस पे ट्रीट कराओगे CH3COCl से, ठीक है। एसाइल क्लोराइड है, दिस इज एसाइल क्लोराइड, और ये जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वापस से एक लेविस एसिड दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। होता क्या बच्चे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका COCH3। क्या है बच्चा ये, दिस इज एसिटोफिनोन। क्या बना आपका, एसिटोफिनोन बना है। HCl घर छोड़ के जा चुका है, यहां पर हमने एसाइल क्लोराइड लिया था। नाउ दिस इज बेंजीन, ठीक है। क्या है ये आपका, देख लीजिए इसको, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, समझ गए। अब इसका हम लोग करेंगे मैकेनिज्म, चलो बच्चा मैकेनिज्म कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप पहला क्या बाबू, जेनरेशन, किसका जेनरेशन कराएंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन चलो करा दिया जाए तो जल्दी से, देखो ध्यान से, अरे यार तो तुम कहां से आ गए, CH3COCl क्या आ रहा है, AlCl3, क्या होगा बच्चा, Cl बाहर बनाएगा, AlCl4 माइनस, और यहां क्या आ जाएगा, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बन जाएगा आपका आयन,
एसाइलिनियम आयन, क्या बन जाएगा बच्चा, एसाइलिनियम आयन, ये आयन बनेगा। अब आइए बच्चा इस आयन के बारे में कुछ बातें बताता हूं। देखो ये आयन आपका इस तरह भी पाया जाता है, और यही आयन आपका बच्चा, देखिए जो लोन पेयर है इसको यहां भेजिए, दो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर यहां भेजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, ऐसे भी पाया जाता है। ठीक है, देखो भाई कुछ और सेलेक्ट तो ना हो जाए, हाँ सेलेक्ट सही हुआ है। चलो, तो इस तरह भी पाया जाता है और इस तरह भी पाया जाता है। इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो देखो कई लोग इसमें ध्यान से अगर देखना, अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो गए, तुमको ये पता है कि की जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चा, वो हमेशा एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, तो इस हिसाब से आंसर तो ये होना चाहिए। पर अगर तुम फॉर्मल चार्ज की बात करोगे और तुम स्टेबिलिटी देखोगे, तो यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन का भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर होता है एसाइलिनियम आयन का, वो ज्यादा होता है बच्चा स्टेबल। तो आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहां पर भी आप आंसर कर दोगे, क्योंकि आप कहां से पढ़ते हो, आप पढ़ते हो टिवेथ केमिस्ट्री से। ठीक है, आइए बच्चों स्टेप 2 की बात कर लें। पहले स्टेप में तो हमने मजा ला दिया, दूसरे स्टेप में हम कराएंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। कैसे होगा बच्चा, ये हमारे पास है सिस्टम, इसमें ये रहा आपका आयन, ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, रुक जाइए, इसको ऐसे कीजिए, इस पे मोर स्टेबल वाले हिस्से को ही अटैक कराइए, नहीं तो फिर ओह काफी महंगा है, बच्चे। बढ़िया है कि मेरा पर्सनल है ये, अगर ये मेरे इंस्टीट्यूट का होता तो हो सकता है मुझे 2-3 हजार रुपए के फटके भी लग जाते। अब सर आपको इसका पेमेंट करना होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो अपना है। ठीक है, ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हमें क्या मिलेगा बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे C एक तरफ आपका बच्चा CH3 लगा हुआ है एंड डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस चार्ज का जनरेशन हुआ है। अब क्या करा सकते हो आप, इस प्लस चार्ज को घूमी करा सकते हो। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो, घूमी करा सकते हो। वो आप लोग खुद करा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप लोग को दिखा चुका हूं। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। और एरोमेटाइजेशन कैसे होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन से, प्रोटॉन का लॉस होगा और क्या बनेगा, और एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। क्या सब सेलेक्ट हो गया क्या, अच्छा छोड़ो। अच्छा कैसे होगा देखो, ओहो हटो भाई, हाँ ये रहा। अब देखो C, यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका एरोमेटाइजेशन हो गया, वापस से जो एरोमेटिसिटी है रिंग की वो गेन हो गई है। यहाँ पे आपका एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो गया, साथ में यहाँ से H+ आपका बाहर होगा। ठीक है, H+ यहाँ से बाहर हुआ, आप ऊपर सिस्टम में आपने सॉल्यूशन में AlCl4 माइनस घूम रहा था, यहाँ से वापस से हमारा जो कैटलिस्ट है AlCl3 और साथ में हमारा साइड प्रोडक्ट HCl जो है वो भी मिल गया, यानी हमने कैटलिस्ट भी रिकवर कर लिया और हमारा साइड प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो गया। नाउ दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। समझ में आ गया, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन का ये कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। समझ में आ गया दोस्त, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां तक चीजें हो गई, अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आगे नाइट्रेशन के ऊपर, यानी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। आइए चलिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैं जनरल इक्वेशन पहले लिखता हूं, सिंपल कि बच्चा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है क्या। नाउ दिस इज बेंजीन और इस पे हम
इसको हम ट्रीट करा रहे हैं बच्चे प्लस HNO3 साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, ये है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होते ही क्या होगा बच्चा, नाइट्रेशन होते ही यहां पर क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, NO2 जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बच्चा, ये है हमारा नाइट्रेशन, ये क्या हमारा नाइट्रेशन है। आइए अब नाइट्रेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले जो बच्चा इसमें मैकेनिज्म की अगर मैं इसकी बात करूं तो आओ उसके मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। तो ध्यान से अगर तुम एक बात देखोगे तो यहां तुम्हारा HNO3 है और साथ में H2SO4 है। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों ही आपके एसिड है, दोनों ही आपके एसिड है। लेकिन जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये आपका एसिड बेस रिएक्शन है। ये क्या आपका एसिड बेस रिएक्शन है, समझ गए। यानी दोनों एसिड ही हैं, पर यहां पर इस रिएक्शन में ये दोनों ही एसिड की तरह काम नहीं करते हैं। इसमें से एक तो आपका एसिड की तरह काम करता है, वहीं जो दूसरा है वो आपका बेस की तरह काम करता है, समझ गए। इस रिएक्शन में है तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, पर फिर भी बेटे एक आपका एज एसिड काम करता है, एक आपका एज बेस काम करता है। देखिए देखेंगे कैसे। नाइट्रोजन का अगर यहां पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो वो आएगा बेटा लाल +5, वहीं अगर सल्फर का निकालूंगा तो वो आएगा बेटा +6। तो जो आपका हायर OS वाला है ये बिहेव करेगा एज एसिड, वहीं जो आपका लोअर OS वाला है इट विल बिहेव एज अ बेस, समझ गए। तो यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन होने वाला है। तो बच्चा एसिड और बेस के रिएक्शन में पता है ना क्या होवे है, पता है ना क्या होवे है। आइए तो जो होवे है वो किया जाए। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 होगा बच्चा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल को पहले हम लोग करेंगे जनरेट। कैसे जनरेट होगा, चलो देखो ध्यान से। HNO3 है, लिखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NO2OH लिख सकते हैं। देखो अच्छा, एक N है, तीनों है, एक और एक H है, HNO3 साथ में H, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखिए इसको, OSO2H ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा जा सकता है। H2SO4 4 नहीं हुआ, 3 ही हुआ क्या, अरे यार क्या बेवकूफी है। SO3H, चलो हो गया क्या, हाँ चलो हो गया, 4 हो गया। रिएक्शन होगा बच्चा क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो लोन पेयर है, डोनेशन होगा। डोनेशन होते ही क्या बनेगा, ये आपका NO2 और ये OH2 प्लस बन जाएगा। और इधर आपका क्या जनरेशन होगा, प्लस आपका बनेगा, ये बनेगा आपका HSO4 माइनस। जनरेशन होगा यहां पर, ध्यान से देखिए OH2 पानी है, अरे भैया बेटर लिविंग ग्रुप है ये भैया, ये लिविंग ग्रुप बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर होते ही हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NO2 प्लस। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या मिलेगा, NO2 प्लस, हमें मिलेगा पानी, क्योंकि ये बोलेगा पानी यहां पर देगा, और साथ में क्या आएगा HSO4 माइनस। दिख रहा है आपको यहां पर जो ये आपको NO2 प्लस दिख रहा है, यही तो है आपका इलेक्ट्रोफाइल जो करेगा अटैक। पानी निकल गया और H2SO4 माइनस आपका बाहर हो गया, HSO4 माइनस आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। ध्यान से देखिए। आइए स्टेप 1 आपको समझ में आ गया। अगर स्टेप 1 आपको समझ में आ गया तो आइए चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में अब होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा अब अटैक। कैसे अटैक करेगा, देखिए बेंजीन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 प्लस, NO2 प्लस है, वापस से इनका अटैक करवाइए, झटैक से अटैक कराइए, प्लस चार्ज, NO2 बन गया, यहाँ H लगा हुआ है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में आइए। स्टेप 3 में एरोमेटाइजेशन होगा, एरोमेटाइजेशन
जेशन होगा, या फिर कहें लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा बच्चा? लॉस ऑफ प्रोटॉन। चलो प्रोटॉन का लॉस करते हैं। आओ, प्रोटॉन का लॉस कैसे होगा? यहां से देखो, ये आपका NO2 था, यहाँ पे H आपका लिखा हुआ है, नाउ दिस प्लस चार्ज है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लोगे, इतने आप समझदार हो चुके हो। और अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो जाके दोबारा देख लेना। क्लियर हो गया? H बाहर, बॉन्ड अंदर, होगा क्या बच्चे? होगा क्या? वापस से खोई हुई एरोमेटिसिटी को ये गेन कर लेगा, यहां से आपका H+ बाहर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां पर ऊपर देखिए, वहां पर यहां पर NO2 तो चिपक गया, H2O बाहर हो गया, HSO4 बचा हुआ है, H+ निकला है, H+ प्लस HSO4 माइनस ये आपका H2SO4 वापस से प्रिपेयर तैयार हो चुका है, जो वापस से एज अ कैटलिस्ट यहाँ यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर बच्चे पानी छूट गया था, तो पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, पानी पिला दिया गया है यहाँ पर आपको, आपका गला अब नहीं सूखेगा। तो ये है नाइट्रेशन का खूबसूरत सा मैकेनिज्म, जो मुझे लगता है आप सभी लोगों का काफी बकायदा क्लियर हो चुका होगा। तो चाहे अब वो हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, आप अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसको फोड़ के आओगे। चाहे माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग से पूछेगा तो आप लोग फोड़ के आने वाले हो, फोड़ के आओगे ना? बिल्कुल यही उम्मीद है मेरी। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूं और इसकी आगे की बातें करता हूं, और भी धमाकेदार और मसालेदार सवाल के साथ हाजिर हूंगा मैं। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली वंस अगेन।